नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैड के इस ऑनलाइन सिस्टम पर, जहां पर हम लोगों को अलग अलग बातों के बारे में ज्ञान देते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपको कि किस तरह से अगर ड्राइंग करते हैं आप या फिर डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं तो उसका जो इलस्ट्रेशन होता है, जो स्केच होता है, उसको बनाने के लिए किस चीज़ का विशेष अगर आप ध्यान रखें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब्स के अंदर क्यूब्स के एक्सटेंशन क्यूब्स वाली बात कि एक सिंपल टेक्निक है कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस पे जाकर आप और चीज़ एक्सटेंशन से लेके हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। क्यूब जो बनाना होता है उसके लिए बस केवल तीन चीज़ों की जरूरत होती है, एक्स वाई और जेड। इसके ऊपर आप बिल्टअप अगर करते जाएं तो भी चीज़ें बन जाती हैं। अगर आपको एक्स वाई जेड एक्सिस और टेक्निकल लगता हो तो सिंपल सा बात है कि आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। एक पैरेललोग्राम बनाएं आप, उसके ऊपर सीधे लाइंस खींच दें और फिर उन लाइंस को इक्वल करके लाइंस को फिर मिला दें। सोचिए कितना सिंपल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस तो बन ही गया, एक्स वाई और जेड एक्सिस बन गया, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से उसी चीज़ को आप ऐसे समझें या ऐसे समझें। तो एक्स वाई जेड कितने बार लगता है कि हम फिजिक्स की बात करने लगे या बहुत टेक्निकल होने लगता है तो लोग डर जाते हैं सुनते ही, क्योंकि वो ग्राफ और मैथ्स का बात करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खासकर आप डरे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है और सिंप्लीफाई किया जाए। और जब टेक्निकली होगा तो फिर डैड की क्या ज़रूरत है, सिंप्लीफाइड ही होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, यू हैव टू क्रिएट वन पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल बट इन ए डायगोनल मोड एंड देन यू डिफाइन द हाइट एंड यू गेट द बॉक्स। ये क्यूबॉइड है। अगर हमको क्यूब बनाना है तो चारों लाइंस इक्वल करेंगे पैरेललोग्राम में भी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बनाकर आप आगे निकल जाएंगे। बस यही है आपका क्यूब। अब आज के क्लास में जो बताने वाला हूँ वो क्या है, आप गौर से देखिए। आप देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ये एक बॉक्स है, एक डब्बा यहाँ बन रहा है, इसके ऊपर ढक्कन बनना है तो ये भी बनता है। तो अब देखिए कि एक क्यूब के ऊपर एक और एक्सटेंशन या फिर इसके अंदर से कट निकाल दिया किसी ने, तो इसके लिए क्या हम बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए ये अंदर से कटा क्यूब के और ये इसके ऊपर से निकला, यानी कि एक्सटेंशन की बात हो तब भी है और कटआउट की बात हो तब भी है। आप इसको देखेंगे कि बाद में हम लोग आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब पढ़ेंगे तो सेम चीज़ हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज के इस क्लास में क्यूब के साथ प्ले करना या फिर क्यूबॉइड के साथ प्ले करना, 3 डायमेंशनल ड्राइंग को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, मैं आज वो बताऊंगा। क्यूब आपने सीख लिया है। अब हमने बनाया एक क्यूब। आपको जिस तरीके से बनाना है क्यूब बनाइए, मैंने डायरेक्टली ऐसे बना दिया। और एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दूं कि पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट अभी भी वहाँ अवेलेबल है और है। ये देखिए पैरेललोग्राम अभी भी यहाँ है। ये पैरेललोग्राम स्ट्रेट लाइंस और नीचे का वो। अब मुझे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बनाना है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक गैप बनाया, यहाँ से कुछ निकालना है बाहर, एक्सट्रूड करना है। हम क्या करेंगे, देखिए बस पैरेलल लाइंस, केवल ये 3 लाइंस के पैरेलल इक्वल सब चल रहे हैं हम लोग, एक ये और एक ये। अभी क्या है, इसके पैरेलल ये बन गया, इसके पैरेलल ये बन गया, इसके पैरेलल ये बन गया, इसके पैरेलल ये बन गया। बचा क्या, इसके पैरेलल कुछ नहीं बनाया हमने, हम इसको एक्सटेंड करा देंगे, ये कर लेंगे। अब इसके पैरेलल इक्वल कर लेंगे तो हम ऑलरेडी इसको बना चुके होंगे।
अब देखिए हमने क्या किया, इसको हम मिटा लेंगे। अंदर के सारे लाइंस जो हेल्पिंग लाइंस थे वो मिट जाएंगी और ये लाइन यहाँ पे रह जाएगी। अब देखिए क्यूब के बाहर से कुछ निकल गया। अब देखिए एक्सटेंशन एक्सट्रूड हो गया इसमें से। अब मान लीजिए कि यहाँ से मुझे कुछ काट के निकालना है, तो ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ से ये मिट जाएगा। ये कटा, ये कटा, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ये ऐसे कट जो है यहाँ पर इसके अंदर में कट रहेगा ज़रूर। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये लाइन के पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए, इसके पैरेलल ये लाइन से लाइन सारे आपस में पैरेलल होने चाहिए, तब बुलाया कि वहाँ से निकला हुआ है। अब मान लीजिए कि यहीं से एक छोटा सा बॉक्स ऊपर निकल रहा है। देखिए कितना सिंपल है, हमने इसको मिटा लिया अंदर वाले को। ये निकल गया यहाँ से। फ्रंट से कुछ बाहर निकालना है तो ये तो बिल्कुल फ्लैट ही दिखेगा, लेकिन यहाँ से अगर कुछ बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये लाइन के पैरेलल ये लाइन, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस केवल पैरेलल लाइन लेके चलते रहना है। 3 लाइन मैंने शुरू में बनाई थी, उसके पैरेलल ही सब कुछ बना रहा हूँ मैं। यहाँ से निकल गया। अब मान लीजिए इसको एक्सटेंड करना है कि मेरे को नहीं बाहर चाहिए ये, तो ये लो जी बाहर आ जाते हैं हम थोड़ा, इसको मिटा लिया, ये बाहर आ गया। और देखिएगा एंड कितना खूबसूरत इसका होता जाएगा। ये यहां से निकल गया। अब देखिए चाहे पेन ड्राइव बनाना हो वो आइडिया, चाहे डब्बा बनाना हो आइडिया, चाहे बॉक्स बनाना, कोई भी आइडिया आप चाहे निकल जाएगा। अब देखिए यहां से कुछ निकालना हो नीचे से, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है कि कैसे है, तो यहाँ से तो सिंपल बात है, देखिए निकल गया। यहाँ पर क्या सेंटर से निकला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इधर से आप इमेजिनरी लाइंस देखें, यहाँ कहीं से कट के अंदर से निकला है, तो वो मैंने वहाँ से एक्सटेंशन बना दिया। अब देखिए अब इसके अंदर से कुछ निकालना होगा, तो बहुत सिंपल बार बार वही टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है और वो बनता जाएगा। हमेशा से आपको सेम एक टेक्निक की समझ आपको क्या से क्या बना के निकालेगी। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट कभी बनाना हो, सैटेलाइट बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ से एक प्लेन वो निकाल दिया। आप देखिए यहाँ के भी थिकनेस में कुछ ऐसा बनाना हो, तब भी हम वही इक्वल पैरेलल की बात कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे स्केचेस सुंदर नहीं होते, लोगों को लगता है कि इतना सुंदर क्यों नहीं है, मुझे सुंदर बनाना ही नहीं है, मेरे को बस टेक्निक सिखानी है, सुंदर आप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से निकल गया, कुछ यहाँ से निकालना। अब कहीं भी आप बनाइए, इसके ही पैरेलल वाले लाइन पर जाकर हमने पैरेलल बनाया और इसको ड्रॉ कर लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक बनाने की ज़रूरत है, आप जो चाहें इसमें से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। हो सकता है कि मेरी लाइन्स टेढ़ी हो रही हो, कि मैंने बोर्ड पे बनाया हो टेढ़ी हो रही हो, लेकिन आगे से आप स्ट्रेट लाइंस पैरेलल, यानी कि केवल देखिए, अब इसको आप देख सकते हैं, केवल ये वाली लाइंस हैं, ये वाली लाइंस हैं और ये वाली लाइंस हैं, बस केवल ये 3 तरह के लाइंस पूरे स्केच में मैंने बनाया है और ये पूरी डायग्राम आपके सामने है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, यानी कि डायरेक्शनल। आप याद रखें 3 चीज, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू ग्राउंड, वर्टिकल एंड डायरेक्शनल। डायगोनल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा डायगोनल नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शनल जरूर होता है, उस डायरेक्शन में ही वो बना होता है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे और इसी पे आपको लेकर के आगे बढ़ना है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। एक क्यूब के साथ, क्यूबॉइड के साथ, 3D शेप के साथ कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन और डिज़ाइन बनाना कितना आसान है आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक के ऊपर अरेंज करने के लिए क्लास में नेक्स्ट बताऊंगा कि एक के क्यूब के ऊपर एक और अरेंज करेंगे तो कैसे गिरेगा, कैसे खड़ा रहेगा, क्या टक्का रहेगा, कैसे मुड़ा रहेगा, उसको प्रैक्टिस। और ये सब प्रैक्टिस केवल इसके लिए नहीं है कि सीख जाना, इसके लिए उसको ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं तो वहाँ ये बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कैसे मूव करता है। ऑब्जेक्ट का बाहर पोर्शन लगाना हो, मान लीजिए कुर्सी में से कुछ नया लग रहा है, जब फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आप बनाते हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी।
कुर्सी इसमें बना दिया, कुर्सी से कुछ प्लेट बाहर निकल गया, टेबल से निकल गया, कुछ स्टैंड बना दिया, कुछ भी चीज़ें बनती रहेंगी, होती रहेंगी और आप उसमें देखेंगे कि बहुत ईजिली आप प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नंबर लगाइए 9304516169 और हमारा वेबसाइट है www.niftiduc.com पर जाएं और हमसे ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चलेंगी। आप ज्वाइन करें, रजिस्टर करें और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करें, धारदार बनाएं। जय हिंद।